सभी लोग आँख बंद करेंगे और 2 मिनट प्रार्थना करेंगे ताकि जो कुछ वचन है आपके हृदय के गहराई में जाए और वो शैतान चुराने ना पाए। और रबा सी खोंदोरी अरला रबा सबा रबा येरी रबा रबा री खोंदोरी अरला और रबा सी खोंदोरी अरला रबा सबा रबा री कोडो कोरो कोरा बाबा येरी रबा रबा री कोडो कोरो कोरा बा सबा रबा री खोंदोरी अरला रबा बाबा। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत, आपका वेलकम करते हैं प्रभु। आज के मीटिंग, आज के सभा आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर। हे मेरे यीशु राजा, तू महान, तू जीवित है प्रभु जी। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम से अंधे देखते, लंगड़े चलते, गूंगे बोलते हैं। ओ प्रभु जी, वो सामर्थ्य आज इस भवन में उड़े मेरे परमेश्वर, ताकि जितने लोग आए हैं प्रभु जी वो सारे शैतान की बंधन से छूट जाए। वो कोई चाहे बीमारी के रूप में हो, नशे के रूप में हो, चाहे कोई भी रूप में होने दो मेरे परमेश्वर। आज प्रभु जी तेरा आग उतरे और वो सारी बंधन इन लोग के जीवन से टूट जाए, वो सारी अंधकार की शक्तियाँ नष्ट हो जाए। और प्रभु आज जो वचन निकले प्रभु ये लोग के हृदय के गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए मेरे परमेश्वर। वो प्रभु तूने कहा है बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। आज जितने अपने बोझ में, दुख में, तकलीफ में, प्रॉब्लम में फंसे हुए आए हैं प्रभु, सभी को तू आशीष कर प्रभु, सभी को तू ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आपकी जैसा कोई नहीं है प्रभु। पवित्र आत्मा जो कुछ वचन निकले यहाँ बोलने के लिए तू सहायता करना, तू मदद करना। जो भी बातें निकले, वचन निकले, पवित्र आत्मा आपकी ओर से निकले। हम धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सभी लोग बोले आज के वचन प्रभु यीशु मेरा शुद्ध होने का अधिकार है। आज के वचन जो मैं सुनूंगा उसके द्वारे मैं 100 गुना फलों को लेकर आऊंगा। प्रभु मैं आया नहीं हूँ, लाया गया आपके सामर्थ्य के द्वारा आपने मुझे लेके आए हो, ताकि मैं अपने जीवन में आशीष पाऊँ, चंगाई पाऊँ, छुटकारा पाऊँ। प्रभु यीशु ये सारे प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो कभी कभी हमें क्या करना है, परमेश्वर का भी परीक्षा नहीं लेना है। इसलिए मैं बोली थी भाई को, क्योंकि जब हम वचन में देखते हैं कि वहाँ पर वो राजा रहता है, के तो उसको भी बहुत बड़ा थोड़ा रहता है। लेकिन यशायाह नबी आके बोलता है कि तू जाए अंजीर के पत्ता तोड़ और उसको क्या कर, उसको थोड़ा अपच ले, कूच ले, या कूच के अपने फोड़े पर बांध ले तो चंगा हो जाएगा। और उसके पास कैंसर था और वो कैंसर की बीमारी हिजकिया उसके जीवन से क्या हो गया, वो नष्ट हो गया। तो कभी कभी परमेश्वर हमें चंगा करता है, लेकिन कभी कभी हमें ज़्यादा परीक्षा नहीं लेना है, क्योंकि प्रभु महान है। हालेलुया। तो परमेश्वर महान है। आज हमारे बीच में 2-4 जने आए हैं, 2 बच्चे आए हैं और एक भाई और एक बहन आए हैं। उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, ताली बजा के स्वागत करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि यदि एक मनुष्य परमेश्वर के पास आते हैं तो 66 करोड़ स्वर्गदूत क्या करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं कि चलो एक आत्मा क्या हुआ, बच्चा बीमारी से, तकलीफ से, ये शैतान की योजना से क्या हुआ, हमारे पास आया, बच गया। तो इसलिए आज स्वर्ग में जो है परमेश्वर 66 करोड़ परमेश्वर नाचते कूदते खुशियाँ मनाते होंगे ये 4 जने के, क्योंकि ये लोग प्रभु को आज जानने के लिए जा रहे हैं कि परमेश्वर कौन है, हमें कौन बनाया है और हमें कैसे आशीष पाना है। हालेलुया। तो हम वचन देखते हैं, यहाँ पर हम मत्ती के पुस्तक निकालेंगे, मत्ती 8 अध्याय, कि प्रभु वो चंगा करने वाला क्या है, परमेश्वर।
पर वाला नया नियम। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर क्या कहता है? कोढ़ी के बारे में कहता है। कोढ़ी एक बहुत बड़ा रोग होता है। जब वो रोग होता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उसके अपने घर में भी नहीं रखते हैं, उसको बाहर स्थान दिया जाता है, ताकि वो घर में रहेगा तो बच्चे लोगों को शादी नहीं होगा, कोई रिश्ता नहीं आएगा, उससे बहुत घृणा होता है। वो ऐसा रोग है, उसको खानदान में बोलते हैं, उसका खानदान जो है बहुत खराब है, तो उसमें रिश्ता नहीं होता है। तो यहाँ पर कहता है कि जब प्रभु यीशु रात में प्रार्थना करके अब पहाड़ से उतरे, तो उतरने के बाद वो क्या हुआ, बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे हुई, बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे हुई। और उसमें से दो कोढ़ी आ करके कहता है, हे प्रभु, तुम मुझे क्या कर, चंगा। प्रभु कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम चंगा हो जाओ। और उसी समय प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया और वो कोढ़ से क्या हो गया, चंगा हो गया। हालेलुया। आज आपके जीवन में चाहे कितना भी बड़ी बीमारी होने दो, कितना भी बड़ी समस्या होने दो, कितना भी गरीबी आने दो, कितना भी कर्जे होने दो, लेकिन यदि परमेश्वर के पास आ जा पाए हो, परमेश्वर के तरफ आप मन लगाओगे, तो परमेश्वर चाहता है कि आप क्या होए, चंगे हो जाओ, आप अच्छे जीवन जिए, आप खुशी आनंद में रहे। हालेलुया। क्योंकि आपके यदि 4 बच्चे हैं तो आप नहीं चाहोगे कि 2 बच्चे हमारे अच्छे से रहें और 2 बच्चे हमारे दुख में जाए। आप क्या सोचोगे कि चारों बच्चे हमारा क्या करें, अच्छे से रहे, हमारे बच्चे अच्छे जीवन जिए। तो वो परमेश्वर वचन करता है, वो परमेश्वर जो सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, सारे सृष्टि को बनाया, आपको बनाया, हमको बनाया, ये सारी जगत में जितना चीज हमें देखने में आता है, सब परमेश्वर के हाथों की रचना है। हालेलुया। वो परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे कभी दुख में रहे, मेरे बच्चे कभी लाचार रहे, मेरे बच्चे कभी बीमारी में रहे। हालेलुया। वो चाहता है मेरे बच्चे क्या हुए, अच्छे जीवन जिए। जिस तरह हम संसारी माँ बाप हो के अपने बच्चे को अच्छा सोचते हैं, तो वो परमेश्वर, वो स्वर्गीय परमेश्वर है, वो आपके हमारे ऊपर कितना दया करता है। तो यहाँ पर कहता है कि जब वो कोढ़ी उसके पास गए तो क्या हुआ, उसने छुआ और चंगा हुआ। आप तो परमेश्वर के पास जब आओगे तो यहाँ पर इस समय प्रभु यीशु नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु की आत्मा, पवित्र आत्मा इस जगह पर है। क्योंकि 2024-25 साल पहले यीशु मसीह 33 साल इस पृथ्वी पर थे, 33 साल थे। अंधे को दिखाए, लंगड़े को चलाए, गूंगे को बुलाए, बहरे को सुनाए। उसने उनके 12 चेले नियुक्त किए और वो 12 चेलों को जो काम वो करते थे, वो काम उसको करने के लिए वो दिखाए कि मेरे स्वर्ग में जाने के बाद ये काम तुम लोग करो। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको चुना है, हमको चुना है कि हम ये काम करें, लोगों को बताएं, जो बीमार में है, दुख में है, परेशानी में है, उनको हम बताएं और वो प्रभु के जाने और उनका जीवन क्या हुए, बच जाए। हालेलुया। आज यहाँ 2 कोढ़ी आ करके बोला, वचन क्या कहता है, फिर से एक बार पढ़ दो नीचे 2 से। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। क्या कहता है वो कोढ़ी से, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। क्या आज दूसरा परमेश्वर है? जो परमेश्वर 2025 साल पहले जो लोगों को चंगा करता था, आज भी वही परमेश्वर आपके बीच में है। आज
आज भी वही परमेश्वर चंगाई दे रहा है, वही छुटकारा दे रहा है, वही आशीष दे रहा है। लेकिन मायने रखता है क्या हम प्रभु के सामने हम जाते हैं कि नहीं अपना दिल खोल के। वो कोढ़ी प्रभु के सामने पूरे दिल से आया, पूरे मन से आया, हृदय से आया, और परमेश्वर उसको क्या किए, चंगा किए। आज आप भी परमेश्वर के ऊपर मन लगाइए और परमेश्वर आपको क्या करेगा, कोई भी बीमारी क्यों नहीं हो, आज चंगा करेगा। हालेलुया, वो चंगा करेगा, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। उसके बाद पढ़ो, यीशु ने उससे कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए वो गवाही हो। हालेलुया। कहता है कि जाके तुम क्या कर, किसी दूसरे से मत बताओ, तो जाके याजक से देखा, और जो चढ़ावा मूसा ने चढ़ाया उसको तुम चढ़ा। हालेलुया। जब हम चंगे होते हैं तो हम यहाँ पर आते हैं, तो हम यहाँ पर आके क्या करते हैं, गवाही देते हैं। मूसा उस समय था, भेड़ बकरी ले जा करके वो आशीष दोष बलि, मेल बलि, ये सारे चीज ले जाके चढ़ाता था, वो याजक के सामने रखता था। लेकिन आज आप चंगे होते हो तो किससे बताते हो, परमेश्वर के दास दासी से बताते हो। दूसरी बात आके यहाँ पर परमेश्वर के भवन में गवाही देते हो। ये मूसा ने ठहराया कि जब तू चंगा होना तो जाके मेरे भवन में याजकों के सामने तुम क्या करना, ये चढ़ावा, ये गवाही बताना। हालेलुया। ताकि लोगों के बीच में क्या होएगा, गवाही होएगा। कहता है कि परमेश्वर के वचन सुनने और सुनाने से मसीह के काम क्या होता है, बढ़ता है। हालेलुया। तो हम जब गवाही देते हैं, जो बताते हैं, तो दूसरे के मन में भी विश्वास होता है। तो यहाँ पर वो कोढ़ी को चंगा किया और स्वयं यीशु मसीह बोला किसी से मत कहो। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम ये 8 के 14 वचन पढ़ेंगे। 8 का 14। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ा देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया, और वह उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है कि जब सांझ हुआ तब क्या हुआ, यीशु के पास बहुत, वो यीशु कहाँ गया, पतरस के घर में गया। ये सारे जब कोढ़ी के चंगाई दे सकता है, उसके बाद एक सूबेदार के जो घर में उसका लड़का बीमार है उसको भी चंगा कर देता है। सांझ हो जाता है, उसके बाद प्रभु क्या होता है, पतरस जो उसका चेला था उसके घर में जाता है। उसकी सास एकदम जड़ से बीमार पड़ी हुई थी, खाट पर थी, वहाँ गया, उसका हाथ पकड़ा और तुरंत उसका जड़ क्या हो गया, उतर गया। और जब वो उतर गया, जब वो चंगी हो गई, तो उसने चुप नहीं बैठी, उसने जा करके लोगों को क्या करी, वहाँ पर बताई कि देख प्रभु यीशु मुझे चंगा किया, तुम भी बीमार हो तो तुम भी चलो, तुमको भी परमेश्वर चंगा करेगा। हालेलुया। और बाइबल कहते हैं कि जब वो सांझ हो गया, लेकिन वो चंगी हुई, लोगों को बताई, जो बीमार में थे, दुष्ट आत्माओं में थे, गरीबी में थे, सब बीमारी से जकड़े हुए थे, और वो जाके प्रचार की। प्रचार करने के बाद क्या हुआ, सारे लोग यीशु के सामने धारा के समान आए, और सभी के ऊपर क्या किया, हाथ रखा, अपने वचन बोला, और लोग उसी समय क्या हो गए, चंगे हो गए। हालेलुया। वचन की नाना प्रकार के बीमारी और दुष्ट आत्माओं से वो क्या हो गए, चंगे हो गए। हालेलुया। आज ये नहीं रखता है मायने कि आप एक ही बीमारी से चंगे हो, नाना प्रकार, चाहे आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, चाहे आँख के प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी बीमारी है, टीबी, कैंसर, बवासीर, लकवा, कहता है कि उसके द्वारा वो चंगी हो गई। हालेलुया। जब आप प्रभु के भवन में आते हो तो परमेश्वर यही आशा आपसे भी रखता है।
आप चंगे हो गए हो तो आपको भी क्या करना है, एक दूसरे को बताना है। देख मैं वहाँ गया, मैं अच्छा हो गया। तो ये चीज परमेश्वर को क्या है, अच्छा लगता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरा लोग क्या करे, मेरा बड़ाई करे। यदि आपको 10 रुपया की जरूरत है, आप मेरे से आए मांगने, हम 10 रुपया आपको दे दिए और वो ले करके फिर आप हमारा ही सामने बोलोगे अरे क्या हुआ, दे दिया तो मेहरबानी थोड़े न की। फिर दोबारा कभी आओगे तो हमारा मन करेगा कि आपको 10 रुपया दूं। हालेलुया। क्योंकि वो 10 रुपया के लिए आपका बहुत बड़ा काम रुकने वाला है। तो परमेश्वर चाहता है यदि आपको छोटा जीवन में गवाही हुए चाहे बड़ा गवाही हुआ, आप क्या करो, एक दूसरे से बताओ। इसी में परमेश्वर की क्या है, महिमा है। अगर आप छोटा गवाही नहीं बताओगे तो बड़ा आपके जीवन में कैसे देगा। हालेलुया। तो इसी तरह जिस तरह आप किसी से लेते हो, लेने के बाद बोलते हो अरे मेरा मेहरबानी नहीं हुआ, मैं क्यों उसका नाम लूं, मैं नहीं लूंगा, तो उसके मन में दुख लगता है। उसी तरह परमेश्वर चाहता है कि आप यदि आए, आप चंगे हो गए तो दूसरे से बताओ। यहाँ पर साफ बाइबल कहती है कि जब पतरस के सास जब अच्छी हो गई तो उसने तुरंत उसका सेवा टहल करने लगी। हालेलुया। सेवा टहल करने लगी, आनंद से भर गई। लोग उसके द्वारे बहुत से लोग आशीष पाए। आज आपको परमेश्वर बुलाया है बहुत से आशीष देने के लिए। आपके द्वारे लोग जो अपना भयंकर में है, जो बीमारी में, दुख में, जो तकलीफ में है, आपके द्वारे वो बचाए जाए। हालेलुया। आप ये सोच लीजिए, अगर आप 3 चीज में बच गए तो सोच लेना दुनिया के कोई ताकत आपको पीछा नहीं करेगा। ये 3 चीज ऐसा लत है ना कि ये 3 चीज ना बर्बाद कर देता है बहुत बहुत पैसे वाले को। 3 चीज में क्या है, दारू है, एक तो दारू पीना है, दूसरा व्यभिचार करना है और तीसरा बीमारी है। ये बीमारी, दारू, व्यभिचार, बीमारी, ये 3 चीज में आप बचे हुए हैं तो आपके कोई दुनिया के ताकत अमीर बनने से नहीं रोकेगा। हालेलुया। आज लोग कमाता है, कमाने को लोग लाखों रुपया कमाता है। किसी के पगार 50,000 है, किसी का पगार लाख रुपया है, लेकिन वो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, उनको खुद के समझ में नहीं आता है। हालेलुया। क्यों नहीं आता है? क्योंकि शैतान ऐसा है ना कि उन्हीं को खाता है और उन्हीं के घर में छेद भी करता है, उन्हीं को खाएगा, उन्हीं को तकलीफ भी देता है। इंसान को मूर्ख बना के रख लिया है और वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारा जाता कहाँ है कमाई, ये बीमारी कहाँ से आया, ये हमारे घर में तकलीफ कहाँ से आया, हमारे बच्चे क्यों बिगड़ गए। क्योंकि शैतान के पसंद नहीं है कि आप अच्छे जीवन जियो। ये संसार की अभिलाषा जो है ना, बहुत लोगों को क्या है, उसमें खींच के एकदम दुखों से छली कर देता है, तकलीफों से छली कर देता है। लेकिन जब वचन कहता है कि जब सत्य जानोगे तो सत्य तुझे क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। सत्य मार्ग जीवन यीशु, जो यीशु के पास आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। हालेलुया। कहता है आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया कि जिस नाम से आप उद्धार पा सकें। यीशु के नाम में उद्धार है। आज क्यों यीशु के नाम लेने से लोग चिढ़ता है? क्योंकि शैतान लोग के कमी नहीं है। लोग चाहता है मैं अच्छे जीवन जीऊं, शैतान नहीं चाहता है कि आप अच्छे जीवन जिए। शैतान के प्रॉब्लम होता है, आपका शरीर अच्छा है, आपके अंदर आया एक बीमारी डाला, आपका शरीर को घात कर रहा है, नाश कर रहा है, सेहत में अच्छे हो फिर भी आपको अंदर अंदर में कमजोरी महसूस हो रहा है, अंदर बैठ के वो खून को चूस रहा है। ये जब प्रभु यीशु आपके अंदर आएगा तो उसको ये चीज खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए उसको जलन होता है। और जलन होने के बाद वो क्या, लोगों को उकसाता है। जो आपसे ज्यादा प्रेम करेगा ना उसको उकसाएगा। अरे वो गया, वो जात बदल दिया, धर्म बदल दिया। वचन कहता है परमेश्वर जात और धर्म बदलने नहीं आया, वो जीवन बदलने को आया। ये पूरी बाइबल, हालेलुया, ये पूरा बाइबल आप उठा के पढ़ लेना। अगर एक जगह
आते यहाँ आएगा, उस दिन मेरे से बोलना हम ये वचन पढ़ना है आपको बताना छोड़ दो। हालेलुया। क्योंकि वो सत्य जानते नहीं है और दूसरे को क्या करते हैं, वो भरमा लेते हैं। लेकिन जब सत्य जानेंगे, शैतान को पहले भी बोली, शैतान को पसंद नहीं है कि आप अच्छे जीवन जिए। आज दारू के दुकान पर लाइन लगा रहता है, कोई कुछ बोलता है, उसके बच्चे खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं। कितने के पति तो है कि अगर वो 500 रुपया कमाए दिन भर, शाम को जाएंगे दारू लेंगे और लेने के बाद पिएंगे, इंजॉय करेंगे, बच्चे भले घर में रो रहे हैं, वो तकलीफ में है, भूखे हैं, लेकिन दया नहीं है। बस हमको मिल गया बहुत अच्छा। ये चीज में लोग क्यों नहीं रोक लगाता? उसमें लगाना चाहिए ना कि भाई तेरा बीवी है, तेरा बच्चे हैं, तेरा माँ बाप है, तू क्यों ये गलत काम कर रहा है? पर उसमें नहीं लगाते, क्योंकि वो शैतान वो बोलेगा नहीं लगाने को। यहाँ पर आओगे, परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आपको जीवन देगा, आशीष देगा, तो शैतान को क्या होगा? तकलीफ होता है, उसको जलन होता है कि अब तो ये चला गया, इसके घर में आशीष आ जाएगा, इसका सेहत अच्छा होएगा, तो मैं कहाँ जाऊँगा? उसको तकलीफ होगा। हालेलुया। हम यूहन्ना देखेंगे 10 के 7 वचन, वो वचन नहीं था लेकिन अभी पवित्र आत्मा बोलती होगा। यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय और उसका 7 वचन, पेज नंबर 146 नया में। तब यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है कि तब यीशु ने उनसे फिर कहा, देखो शैतान बहुत चालाक है, कहता है फिर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। मुझसे पहले जितने आए सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। हालेलुया। 2025 साल पहले भी प्रभु यीशु यही प्रचार किया, कहा भेड़ों के द्वार मैं हूँ, जितनों मेरे से पहले आए वो सब चोर और डाकू है, पर भेड़ों ने उनको नहीं सुनी। आज भी परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है तो यही बताता है कि देख वो रास्ता जाओगे तो गड्ढे में गिर जाओगे, तुम्हारे फंदे लग जाएगा, तुम इस रास्ते पर चलो, तुम्हारा जीवन अच्छा मिलेगा। लेकिन आज भी वही लोग हैं कि सुन नहीं पाते, बोलते हैं नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा, मेरा बहुत संडे के दिन काम आते हैं, उस काम में व्यस्त। हालेलुया। यहाँ पर स्तुति आराधना होता है और यहाँ 11 बजे के टाइम है, लेकिन आज भी लोग कितना बजे आते हैं? 12 बजे। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि पहले तुम क्या करो, मेरे राज्य और धार्मिकता के खोजी करो, बाकी चीज पीछे पीछे आएगी। हमें सब काम छोड़ के हम प्रभु को जान गए हैं, प्रभु को समझ गए हैं, तो हमें पहला सब काम संडे के दिन हमें सब चीज को छोड़ के पहला स्थान हमें प्रभु को देना। हालेलुया। पहला स्थान, पहले हम स्तुति आराधना यहाँ पर होता है, उस समय आते हैं। हम पिछले संडे भी बताए कि स्तुति आराधना में क्या होता है? बंधन टूटता है। स्तुति आराधना में भाग लेना बहुत जरूरी है। अरे कितना काम है कि घर का काम नहीं होता। हमको तो नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा काम है। हम लोग भी 5 जने हैं, उठ के प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, रात को भी लेट सोना है, 1 घंटा 2 घंटा सो लिए, संडे को तो सो लिए, उसके बाद सुबह उठना, फिर नहाना धोना, वचन प्रार्थना सब लवलीन रहता है, फिर भी हमारे पास तैयार होकर समय बच जाता है, सबको फोन भी करना पड़ता है। हालेलुया। पर इस हफ्ता से ये सारे काम किसको फोन करना है नहीं करना है अब लीडर लोग के देना है, क्योंकि मुझे प्रार्थना करके डायरेक्ट आना है। और भले आप तैयार हो ना हो वो अलग की बात है, लेकिन
लेकिन सबको सुबह उठ के 9 बजे के बाद फोन करना है, बुलाना है और उसको लेना भी है। हालेलुया। अब ये जिम्मेदारी अब उठाना है, क्योंकि अभी जितने छूट दो उतना ही लेट होता है, उतना ही लेट होता है। तो अब ऐसा नहीं, अब सबसे पहले आना है और ये सब काम को करना है। हालेलुया। इसी में आशीष हमें हमारे अगुआ सिखाते हैं कि क्या तुम लेट जाते हो तो तुम्हारा भाड़ा कम लगता है? तुम्हारा भाड़ा कम नहीं लगता है। तुम 10 रुपया एक्स्ट्रा दोगे, इसलिए एक्स्ट्रा दोगे ताकि वो ऑटो वाला मुझे जल्दी पहुंचा दे। इसलिए बोलोगे भाई 10 रुपया ले लो ज़्यादा, लेकिन मेरे को समय से पहुंचा दो। आज वो बहन को तो 5 बस रोकी, बस ही नहीं मिल रहा, उनको ऐसे लेट हो गए। हालेलुया। आज जो चीज़ हमारा 11 बजे प्रार्थना चालू होता है तो 11 बजे यहाँ आना जरूरी है। इसलिए भले आप रिक्शा चलाते हैं, आप कुछ भी टैक्सी चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, एक भाड़ा छोड़िए। उसके बाद शाम को 1 घंटा लेट तक चलाइए, एक भाड़ा छोड़ना है, लेकिन समय से आना है, ताकि हम पूरा परमेश्वर के भवन में पूरा आशीष ले, आधा नहीं, पूरा। हम चुना है, वचन कहता है जो जितने जानता है उतना ही मार खाएगा, जो कम जानता है वो कम मार खाएगा। हम अगर परमेश्वर को ज़्यादा जान के प्रचार करते हैं तो हमारे ऊपर परमेश्वर ज़्यादा हमको दंड देगा, हम गलत करेंगे। हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाएंगे तो हमको ज़्यादा मार खाना पड़ेगा, लेकिन जो नया बच्चा है उसको कम मिलेगा। हालेलुया। तो ये वचन महान है और ये वचन जीवित है। चलो दूसरा वचन निकालो, फिर बाद में वो वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम वचन देखें कि कहता है कि तब यीशु ने फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यहाँ प्रभु 2 बार कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों के द्वार मैं हूँ। जितनों ने मुझसे पहले आया वो चोर और डाकू था। प्रभु यीशु के आने से पहले भी आए थे, बहुत से आए थे चोर और डाकू बन के, लेकिन उनका जब प्रभु यीशु प्रचार करने लगे तो लोग नहीं सुने। लेकिन आज जो ये समय है कि हमें प्रभु के बातों को सुनना है, उस पर चलना है। वो चोर और डाकू के बात के ऊपर ध्यान नहीं लगाना है। हम जान गए हैं कि वो हमारा ही खाएगा, हमारा ही थाली में छेद करेगा, तो उसको क्या करना है? उसको निकाल के फेंक देना है, उसको सुनना नहीं। उसके बाद पढ़ो और टाइम लगा। और मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हालेलुया। क्या कहता है? यदि कोई मेरे भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह आपका द्वार है। आप यीशु के भवन में आए हो, यीशु को अपनाए हो, यीशु को जान गए हो, तो आपके जीवन में अच्छा चीज ही आएगा, अच्छे छुटकारा मिलेगा, अच्छे उद्धार मिलेगा। उद्धार की मतलब क्या है? आपका चंगाई, आपका छुटकारा, आपका आशीष जो शैतान ने आज तक उसको रोक के रखा है, इधर कमाते हैं इधर जाता है, वो सारे चीज क्या है? उद्धार है। हालेलुया। वो सारे चीज क्या है? उद्धार है। हालेलुया। तो कहता है कि वो भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हालेलुया। उसके बाद हम देखेंगे एक वचन और, हम रोमियो को देखेंगे, रोमियो 10 का 9 वचन। रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय और उसका 9 वचन। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। वहाँ पर भी हम देखें कि प्रभु कहता है कि मेरे घर में तुम आओगे तो आया जाया करोगे और चारा पाओगे और उद्धार भी पाओगे। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए
हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सोने वाला बोले हालेलुया। शैतान वचन चुरा ले। हालेलुया। हम लोग भी सो रहे हैं। हालेलुया। शैतान जो है ना, मेन पॉइंट जो है, एक पॉइंट शैतान जानता है कि किस वचन से किसका छुटकारा है, और वहीं पर आके वो अटैक करता है। और वही आकर के वो नींद देगा, नहीं तो कोई इमरजेंसी काम देगा, और वो वचन को क्या करेगा, चोरी करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर कहता है यदि आप क्या करोगे, बहुत बड़ा काम परमेश्वर करने को आपको नहीं बोला, बहुत धर्म के काम करने को नहीं बोला कि आप इस तरीके से इतना उपवास करोगे, ऐसा आपने पेट के बले चलोगे तो आपको उद्धार होएगा। ये बातें परमेश्वर नहीं बोला। हालेलुया। तो ये बातें परमेश्वर नहीं बोला। परमेश्वर क्या बोला कि यदि तुम अपने मुंह से यीशु को क्या करना है, अंगीकार करना है कि यीशु मसीह तू हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठा, तू जीवित परमेश्वर के पुत्र है, हमारा उद्धार करता परमेश्वर तू है। मेरा विश्वास है कि तू मेरा ये बीमारी से, तकलीफ से तू मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर, वो निश्चय क्या करेगा, आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। उद्धार की मतलब क्या है? उद्धार की मतलब आप प्रॉब्लम से छूट जाए, आप बीमारी से छूट जाए, आप नशे से छूट जाए, आप गरीबी से छूट जाए। ये आपका परमेश्वर इसमें चाहता है कि आप उद्धार पाए, लेकिन शैतान चाहता है कि वो आपको दबा के रखे। परमेश्वर ऐसा है। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो दयावंत परमेश्वर है। अगर वो आपके ऊपर दया नहीं करता, हमारे ऊपर दया नहीं करता, तो उसको लोग पकड़ के मारा, घिसेटा, थूका, उसके बाद उसको क्रूस पर लटकाया, उसके आंख बंद कर दिया। उसको लोग कहने लगा कि तू अब तो भविष्यवाणी कर कि किसने तुझे मारा। वो चाहता तो बता देता। वो जानता था कि मुझे किसने मार रहे हैं, वो जानता था किसने घिसेट रहे हैं, लेकिन वो नहीं बताया। क्यों नहीं बोला? वो अपना मुंह बंद रखा। क्यों बंद रखा? क्योंकि यदि वो अपना मुंह खोलता तो आपके हमारा उद्धार नहीं मिलता। हम उसी पाप में डूबे होते, उसी प्रॉब्लम में फंसे होते, लेकिन वो अपना मुंह बंद किया और क्रूस के दर्द को सह लिया। उसको लोग इतनी तकलीफ दिया, इतनी ताड़ना किया कि उसने अपना मुंह नहीं खोला। वो सारे चीजों को उसने क्या किया, सह लिया। हालेलुया। वो सह लिया, या सहने के द्वारा वचन कहता है यदि तुम प्रभु को जान गए और फिर तुम पाप करते हो तो दोबारा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हो। दोबारा फिर हम उनको उतना दुख देते हैं जितना कि पहले सहे। वो सारे दुखों को ले अब फिर भी हम जान के पाप करते हैं, जान के हम नशे में जाएं, जान के हम विचार में जाएं, जान के हम चोरी में जाएं, तो वचन कहता है हम यीशु मसीह को दोबारा क्या करते हैं, क्रूस पर चढ़ाते हैं। हालेलुया। तो वो दयालु परमेश्वर है। कहता है कि जितनों ने वो क्या किया है, यहाँ पर कहता है कि मुंह से क्या करें, अंगीकार करें और मन से विश्वास करें कि यीशु मसीह मरे हुए में से जिलाए गए तो निश्चय उद्धार करेंगे। क्या आज आप विश्वास कर रहे हो? हालेलुया। कि यीशु मसीह हमारे लिए वो क्या किए हैं, जिलाए गए हैं। कहता है वचन कि जो आत्मा यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तेरा मरण हर शरीर को जिंदा करेगा। हालेलुया। वो जिंदा करेगा। ये वचन बहुत इम्पोर्टेंट था। और ये भाई आए लेकिन वो बाहर चले गए, फोन आया, चले गए, वचन भी खत्म हो गया। हालेलुया। टाइम भी हो गया। तो यहाँ पर कहता है कि वो क्या जिलाए गए। उसके बाद हम देखेंगे यूहन्ना इसी का 12, यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो
उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कहता है कि जितनों ने उस पर क्या किया, विश्वास किया। कहता है परंतु जितनों ने उस पर विश्वास, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार पाया, अर्थात उनको जो उसके नाम पर विश्वास किया। हालेलुया। सबको नहीं बोलता है, वो बोलता है उनको, सिर्फ उनको जो यीशु मसीह के नाम पर क्या किए, विश्वास किए, वो क्या हो गए, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार पाए। यदि आप परमेश्वर के संतान हो जाएंगे तो क्या परमेश्वर आपको दुख देगा? आपका, चाहे पहले भी बोले अभी फिर बोलते, आपका बच्चे अगर रहेगा, आप उसका माता हो पिता हो, तो अपने बच्चे को दुख देने को सोचोगे? हालेलुया। अपने बच्चे को कभी दुख देने को नहीं सोचोगे। आप सोचोगे कि मैं दुख उठा लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे दुख नहीं उठाए। आज आपको इतना परमेश्वर प्रेम किया, कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ईमान लाए, वो नष्ट न होए परंतु अनंत काल के जीवन पाए। हालेलुया। आपको, हमको परमेश्वर अनंत काल के जीवन दिया, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाया। क्यों चढ़ाया? ताकि हम आप बच जाए। यदि आपके बच्चे को हम मारने के लिए जाए, कोई आपका पड़ोसी आपके बच्चे को मारने के लिए आएंगे, आप वहाँ खड़ा रहोगे, तो आप जरूर ही अपने बच्चे को क्या करोगे, पीछे कर लोगे। आप बोलोगे पहले तू मुझे मार, तब मेरे बच्चे के ऊपर मारने जाना। हालेलुया। आप ही अपने जान के ऊपर खेल जाओगे, लेकिन अपने बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाने दोगे। वो परमेश्वर कितना है, अगर आप ऐसा कर सकते हो, तो वचन कहता है कि तू अधर्मी होके अपने बच्चे को अच्छा वस्तु देना चाहता है, तो वो स्वर्गीय पिता तुझे और कुछ क्यों नहीं देगा। हालेलुया। वो आपको सब कुछ देना चाहता है। हम अधर्मी थे, हम पाप में थे, लेकिन अपने बच्चे को हम अपने बाहों में, अपने आंचल के नीचे, माँ गीले में सो जाएगी, बच्चे को सूखे स्थान पर सोलाएगी। अगर उसका बिस्तर गीला हो जाए, माँ रात भर सोती नहीं है, बच्चे के लिए जागती है, पालन पोषण करने के लिए, तो उसी तरह परमेश्वर भी रात भर सोता नहीं है। वो कहता है ना वो कभी सोता है, ना वो कभी उगता है। परमेश्वर आपको हर एक समय वो संभालता है कि आप कभी शैतान आपको दुख ना दे, दर्द ना दे। लेकिन जब हम गलत करते हैं, जब हम प्रभु को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, तो ये सारी बातें, ये सारी दुखें जो है हमारे ऊपर आ जाते हैं। नहीं तो वो सीधा परमेश्वर कहता है, निर्गमन 15 के 26 वचन में कहता है कि यदि तू मुझसे तन मन से प्रेम करेगी, तो जितने रोग मैं मिस्रियों पर डाला हूँ, उसमें से एक भी तुझे लगने नहीं पाएगा। हालेलुया। एक भी रोग को परमेश्वर वादा किया है, एक भी रोग नहीं लगने देगा। कहता है तू सिर्फ तन और मन से उस पर क्या कर, विश्वास कर, तो एक भी रोग तुझे लगने नहीं देगा। हालेलुया। भजन संहिता थोड़ा ये देख लो, 130 वचन के साथ, 130 उसका 7। कहाँ गए भाई? एक जगह से बाहर लगता है, बैठना पड़ेगा उधर दरवाजे पर। ये भजन संहिता 130 उसका 7। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इज़राइल को और उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। हालेलुया। कहता है परमेश्वर क्या है, ऐसा करुणा करता है, ऐसा दया करता है कि आपके घराने, आपको वो पूरा छुटकारा देगा, आधा नहीं देगा। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप आधा छुटकारा लो, आधा बीमारी में रहो, आधा तकलीफ में रहो, आधा गलत में रहो, और आधा छुटकारा दे। वो परमेश्वर ऐसा करुणा करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है पूरा क्या करेगा, आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। पूरा
ऐसा संपूर्ण छुटकारा परमेश्वर आपको देना चाहता है। आप संपूर्ण छुटकारा के आज ही आप हिस्सा। हालेलुया। तो आज जो मीटिंग है सबको ले हैंड होगा, ऑयल मिलेगा और परमेश्वर आप लोगों को छुटकारा देगा। अपने घर पर लेके जाना, अपने पति अपने बच्चे को लगाना और उनको जीवन परमेश्वर आने वाला समय में कोई ऐसा सेम नहीं रखेगा, वो बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर महान है। अभी तो टाइम हो गया, मैं 5 मिनट ज़्यादा भी ले लिए क्योंकि भाई बाहर गए। मैं सोची अब आएंगे नहीं आए। हालेलुया। तो वचन आप लोग समझे, क्या समझ में आया? मैं पहले बोली वहाँ पर कि चोर आया चोरी करने, घात करने, नाश करने, यीशु आया जीवन देने। वो कहता है कि जो कोई मेरे द्वार से प्रवेश करेगा वो क्या पाएगा? वो छुटकारा, वो जीवन पाएगा, उद्धार पाएगा और वो चारा पाएगा। भीतर बाहर आया जाया करेगा। प्रभु के पास आप आए हो तो आप ये मन में ठानिए हमारा छुटकारा निश्चय है। प्रभु हमें छुटकारा दे देगा। बहुत सारे वचन हुआ है, आपने सुने कि नहीं कि क्या मालूम? परमेश्वर आपके लिए आया है, वो क्रूस पर चढ़ाया गया। कहता है भजन संहिता थोड़ा सा पढ़ दो। हालेलुया। 24 वचन पढ़ दो भजन संहिता, क्योंकि सामने रहते हैं तो वचन समझ में आता है। भजन संहिता 24। बस एक से। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें का निवास करने वाला भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है प्रभु कि पृथ्वी और जो कुछ है सब परमेश्वर के है, इसमें निवास करने वाले भी परमेश्वर के हैं। आप इस प्रभु ने इस पृथ्वी को बनाया, एक समुंदर से भरा हुआ एक जले जल थे। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाला और अंधेरे को 2 भाग किया, उसी तरह पहला दिन हो गया। उसके बाद परमेश्वर इसको क्या किया? पृथ्वी को नेव डाला अपने मुंह के शब्दों से। आज परमेश्वर आपके मुंह के शब्द में पावर दिया। आप बोलोगे मैं बीमार नहीं हूँ, आप बीमारी में नहीं रहोगे। आप बोलोगे मैं कर्जे में नहीं हूँ, आप कर्जे में नहीं रहोगे। आप बोलोगे मेरे बच्चे मेरे पति दारू नहीं पी रहे हैं, कभी वो दारू नहीं पिएंगे। आप मुंह से ऐसे बोलते रहो, बोलते रहो। एक दिन परमेश्वर क्या करेगा? वो मुंह के शब्दों से छुड़ा देगा। कहता इसमें निवास करने वाले भी सब किसका है? परमेश्वर का। आप सांसें लेते हैं वो किसका है? हमारी पंखा चलता है उसका बिल भरते हैं, कोई भी सामान खरीदने जाते हैं उसको हम प्राइस चुकाते हैं, लेकिन जो सांसें चलता है इसको हम कुछ देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। और ये सांस को परमेश्वर ने बनाया है। कितनी अच्छा परमेश्वर अपने स्वरूप अपने समानता में आपको हमको बनाया है। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता है कि आप जीवन में कभी संघर्ष करो, कभी दुख करो, कभी दुख उठाओ। हालेलुया। तो आप इसमें निवास करते हो, आप परमेश्वर के हो। जितना मर्जी आपने परमेश्वर से दूर हो जाओ, एक दिन जाना है परमेश्वर के पास, वही सबका न्याय होगा। हालेलुया। लोग कितना भी कहे अरे मैं यीशु को नहीं मानता हूँ, यीशु को हम नहीं जानता हूँ, यीशु ऐसा है, लेकिन हम बोलते हैं आप कोट पैंट क्यों पहनते हैं? हालेलुया। कोट पैंट तो परदेशियों के लिए था ना, वो विदेशी लोगों के लिए। हालेलुया। कोट पैंट वो लोग के था। आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में क्यों डालते हैं? वो तो इंग्लिश सब वहाँ के था, बाहर गांव के ये भाषा इंग्लिश था, लेकिन आज अपना ये देश में भी चालू हो गया। हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। आप कैलेंडर को दिन तारीख देखते हो, क्यों देखते हो? हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जगत में आया, वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, वहीं से कैलेंडर चालू। हालेलुया। आज हम बोलते हैं 2025 चालू है। 2025 साल पहले प्रभु मर गया। हम भूल में पड़े हैं। हम बोलते हैं प्रभु को मैं मानता नहीं हूँ, आप मानते हो। कुछ ये कैसे मानते हो? आप सांस लेते हो ना,
ये सांस परमेश्वर की। आप कहीं भी आप बोलो नहीं नहीं मैं तो प्रभु को जानते नहीं, लेकिन जितना आप सांसें लेते हो परमेश्वर आपके अंदर है। क्योंकि वचन कहता है आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और उसके नथुने में अपना सांस फूंक दिया। आदम जीवित प्राणी बन गया। तो जब आप सांस लेते हो तो आप परमेश्वर के अपने अंदर से लेते हो। हालेलुया। आप परमेश्वर से दूर नहीं हो। आपके मन में शैतान कचरा भर देता है, हमारे मन में भर देता है। हम बोलते हैं नहीं नहीं हम यीशु को नहीं मानेंगे। आप यीशु को मानते हो, जैसे सांस लेते हो यीशु को मानते हो। तो यीशु मसीह आपको जीवन देना चाहता है। ये पृथ्वी को देव उसने डाला और उसने जो कुछ बनाया है जो देखने में आता है सब यीशु का है। और जो यीशु को कहता है यूहन्ना हम 12 में देखे कि जितनों ने उसको ग्रहण किया वो परमेश्वर के संतान बन गया था। उसको जितनों ने उससे क्या किया है ग्रहण किया है। आप यदि परमेश्वर के संतान है तो आज से आपको निश्चय है कि ना बीमारी में जाएंगे, ना दुख में जाएंगे, ना गरीबी में जाएंगे। परमेश्वर आपको स्वयं चंगा करेगा। हालेलुया। हम भी चंगा नहीं करेंगे, हम भी आपके जैसे दुख सुख भोगी मनुष्य हम भी नहीं करेंगे। परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर है और परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है ताकि आपको वो नियम हम बता सके। आप उस नियम को पालन करोगे और परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देगा। हालेलुया। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, आपके लिए हम प्रभु से दया मांगेंगे और आप भी प्रभु से बोलोगे, प्रभु आपके भी प्रार्थना को वो सुनने वाला। हालेलुया। ये वचन से परमेश्वर आपको आशीष करे, ब्लेस करे। सभी को जय मसीह। ये वचन को प्रभु धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर। जो कुछ वचन हुआ ये भाई लोग के हृदय के गहराई में जाए, बहन लोग के हृदय के गहराई में जाए, 100 गुना फलों को लेके आए प्रभु। ये वचन प्रभु अच्छे भूमि के ऊपर गिरे मेरे खुदा, ताकि ये वचन प्रभु जी 100 गुना फल लेके आए। धन्यवाद देती हूँ। आगे के समय आपके हाथ में।